नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके पाम के एनालिसिस करेंगे और इसके द्वारा बताएंगे कि आपका भाग्यफल क्या कहता है। तो इसे आप देखते रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे कलाई के क्षेत्र में मणिबंध की रेखाएं स्पष्ट नहीं है, बहुत ही हल्की है। और अगर हम बाएं हाथ की बात करें तो बाएं हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे दिखा रही है कि सिर्फ करतल को अलग करने वाली यहाँ पे रेखा है। इसके अलावा नीचे रेखाओं का जाल काफ़ी क्या मैं बताऊँ, काफ़ी जंजीराकार प्लस से उलझी हुई रेखा है, ठीक है ना। काफ़ी उलझी हुई, और इसे आप रेखा नहीं कह सकते, ये इसे आप जाला कह सकते हैं। तो ये जाला है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा बस यहाँ पे आप छोटी सी देख रहे हैं, जहाँ पे धन रेखा है उसके सामने बस एक रेखा निकली है, और ये रेखा आगे तक थोड़ी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे सुख रेखा भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आयु रेखा के पास जो है आपको रेखा में कुछ धुंधली है। इसके अलावा बाकी रेखाएं थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हैं। चलिए अब ऊपर से रेखाओं का अध्ययन करते हैं। ऊपर से जब हम रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ से रेखा आने के बाद इस समय में यहाँ पे बहुत घड़ी हो गई है, पूर्ण रूप से उदित मंगल दोष। ये इसमें कहीं से कोई शंका नहीं पालना चाहिए जातक को, ये निश्चित मंगल दोष है, जो कि यहाँ पर एक गड्ढे के रूप में नजर आ रही है। ये जातक के जन्म के समय से ही, शुरुआत से ही जातक के साथ समस्याएं पैदा हो चुकी हैं, और ये समस्याएं जातक को टाइम टू टाइम परेशान करती हैं। इसके बाद नीचे की स्थिति में देखें तो नीचे की स्थिति में उसका प्रभाव नहीं हुआ। नीचे की स्थिति में बचपन से लेके जब पैदा हुए उसके बाद से उसका प्रभाव देखने में नहीं मिला। उसका प्रभाव देखने में मिला होगा कब? मिला होगा लगभग 14 से 15 से 18 के बीच में इसका प्रभाव मिला होगा जातक में देखने को, और उस समय जातक के लिए थोड़ी परेशानी भरी होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखेंगे कि नीचे आने में यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रेखाएं काफ़ी मोटी होके चल रही है, ठीक है। स्थितियाँ जातक के विपरीत है, जातक के लिए मुश्किल भरी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा। नीचे आ रही रेखाएं बाद में जाके सही हुई है, मतलब आफ्टर 45-50 ये रेखाएं सही जा रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है? ये साफ इंगित कर रही है कि जातक के साथ जीवन में समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विशेष तौर पे इनके साथ जारी रहेंगी, इनके साथ लगी रहेंगी। इसके अलावा अब हम अगर ऊपर मस्तिष्क रेखा की स्थिति देख ले तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति सामान्य तौर पे अच्छी है। लगभग इनके एज के 28 से लेके 35-36 के एज तक ये थोड़ी मुश्किल स्थिति में है, लेकिन उसके बाद से स्थितियाँ काफ़ी डेवलप हो रही है और अच्छी स्थिति में जा रही है, ठीक है। अच्छी स्थिति में अगर जा रही है तो ये बहुत ही गुड साइन है, क्योंकि जनरली जैसा इनका शुरुआत था उस हिसाब से उसे अच्छी स्थिति में वे नहीं जाती हैं। लेकिन ये बताती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग है और समस्याओं से जूझना उसे आता है, ना कि समस्याओं में फंस जाना, ठीक है। तो एक बहुत ही गुड साइन है, एक अच्छी स्थिति है। मंगल दोष उपस्थित होने के कारण मनुष्य के जीवन में विभिन्न तरीके की समस्याएं आ सकती है। इसमें पारिवारिक समस्या आ सकती है। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। तो खासकर आपकी भाषा संबंधी समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको मैं अगर बता दूं तो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कार्यों में आपके लिए ज़्यादा अच्छे अवसर हैं। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह काम में आपके लिए ज़्यादा बेहतर मौके मिलेंगे। ऊपर से हृदय रेखा की बात कर ली जाए तो हृदय रेखा की जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मुही होके ये रेखाएं यहाँ से निकल रही है, ठीक है। यहाँ से रेखाएं दो मुही होके निकल रही है और ये रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बीच में यानी कि एज ऑफ 35 के समय में यवन रेखा है। हृदय संबंधी समस्या जातक के जीवन में आएंगी, कुछ रिश्ते ब्रेक होंगे और उसके बाद रेखाएं अच्छी भली जा रही है। मतलब इनका आप पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये असर लगभग 5 सालों तक आप दो तरह की समस्याओं, एक स्वास्थ्य संबंधी और एक परिवार संबंधी समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये रेखा नीचे की तरफ मुड़ती चली जा रही है, ये फिर से जातक के स्वभाव को बता रही है। जातक बहुत सारे मामलों में उलझेंगे। मंगल की तरफ जाती है रेखाएं, फिर से एक बार जातक के लिए मंगल दोष को इंगित कर रही है। ये दोष अगर ज़्यादा रहा तो मानसिक रूप से कलेश की स्थिति पैदा होगी।
इसके बाद हम देखें गुरु पर्वत की स्थिति काफ़ी बेहतर, काफ़ी उभरी हुई, बिना रेखाओं के काफ़ी उत्तम स्थिति में। जातक को धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति कराएगी। जातक की पूरी हाथ जब मैंने पहली बार देखी तो हाथ देखते ही सबसे पहले जो मैं समझ पाया, जो मैं जान पाया वो ये था कि जातक काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर है। इनकी रेखाएं भी कुछ उतनी अच्छी जान नहीं पड़ी, लेकिन जब हमने इसका ग्रहण अध्ययन करा तो क्योंकि जब भी आप फोटो भेजते हो ना तो हम लोग बस एक सेकंड में एक नज़र आपकी हथेली ज़रूर देखते हैं, उसके बाद जब एनालिसिस करनी होती है उसी टाइम उसे खोलते हैं। तो जब मैंने आज देखा तो उसमें बहुत कुछ अलग था। तो आज खासकर बृहस्पति का जो यहाँ पर मैंने निशान देखा बहुत ही बिरले मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही कम स्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको ऐसे इस तरीके का गुरु का निशान आपको हथेलियों पे मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जैसे कि गुरु की आपकी बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि पर्वत की स्थिति की। शनि पर्वत की स्थिति काफ़ी स्पेस लेके बैठी हुई है, अच्छी वाली है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ी आड़ी है लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, इन स्थितियों का आपको लाभ मिलेगा। धीरे 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 आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि आप गुरु लगन के जातक हो, ये आप याद रखना, गुरु लगन के जातक हो, इसलिए आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी पक्ष में काम करेंगी। बुध की तरफ से आती रेखाएं, बिजनेस में व्यक्ति नाम कमाएगा, बिजनेस में ही उससे सब कुछ प्राप्त होगा। खुद का बिजनेस अगर जातक करेगा उसमें काफ़ी लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पर बन रहा त्रिभुज बताता है कि जातक अगर जीवन में अपनी कोशिश करेगा तो वो बिजनेस में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। और जहाँ तक मैं बोलूँ तो जातक को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा समय है। जातक खुद का कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं इस समय, अगर वो कुछ करेंगे तो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जातक को अपनी घर गाड़ी वगैरह सब पिछले 3 साल से शुभ योग चल रहा है। आगे 1-2 साल में जातक को इन सारी चीज़ों की प्राप्ति निश्चित रूप से होनी ही है, क्योंकि इन सब के लिए इस पर त्रिभुज बनना बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है। लेकिन आपके लिए स्थितियाँ पक्ष में है, अच्छा काम कर रही है, तो इन्हें आप भुलाएं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बुध की स्थिति, यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारी रेखाएं ऊपर की तरफ गमन कर रही है। IT, सेल्स, कुछ भी बिजनेस वगैरह, इन सब में जातक के लिए बहुत ही बेहतरीन मौके, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों में जातक के लिए बहुत ही बेहतर मौके, इन क्षेत्रों में आप बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाने की स्थिति में। परंतु हृदय रेखा से नीचे आती हुई रेखाएं जो कि आपके मस्तिष्क रेखा को मिल रही है, आपको थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा बना रही है। तो ये इमोशन कभी आपके लिए भारी ना पड़े, ये आपको सोचना है और इस पर आपको काम करना है, नहीं तो कभी इसके कारण सारा कुछ बना बनाया खराब हो सकता है, आप पीछे जा सकते हैं। तो इनसे बचने की ढेरों आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की इन रेखाओं की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से 2 मुही होके ये रेखा निकली है और जीवन रेखा को काटते हुए एक तरफ चली है, ठीक है। क्या बताती है दोस्तों, ये पैतृक स्थिति बताती है, काफ़ी संपन्नता दर्शा रही है। संपन्नता के साथ जब ये चंद्र की तरफ जाती है तो स्थितियाँ अगर यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं भाग्य रेखा इससे पास से गुजरते हुए निकली है, मतलब ये स्थितियाँ जातक को उसके मंजिल तक पहुँचाने की क्षमता रखती थी, मंजिल तक पहुँचा दिया गया, वहाँ से जातक की भाग्य रेखा शुरू हो गई। मतलब क्या हुआ, ये सारी स्थितियाँ बन के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु की दशा की तरह ये स्थितियाँ बन रही है। ये 2 भाग्य रेखाएं यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ से जातक ने पटके शुरू किया काम करना, पटके यहाँ पे आए चंद्र की स्थिति में, चंद्र से रेखाएं, अंदर की सती रेखाएं चंद्र के नीचे से आके चंद्रायवल की जैसी आकृति बना रही है। जातक पढ़ाई लिखाई करके उसके द्वारा जातक अपने लायक बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। नौकरी प्राप्त करने के बाद जातक का जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके उपरांत उनकी शादी जब होगी वो भी चंद्र की स्थिति के अनुसार हो रही है,
पत्नी भी काम करने वाली मिलेंगी, वे भी वर्कर होंगी और वे भी धन कमाएंगी। तो एक तरह से दोनों लोग की धन कमाने की अच्छी स्थिति बन रही है। और यहाँ से देखें तो ये जब त्रिकोण बनेगा तो धन के मामले में काफ़ी संपन्नता आने वाली है और दोनों कपल आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आती यवन रेखाएं अच्छा रूप बना रही है, तो ये जातक के लिए काफ़ी बेहतर है। बट जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करने वाली है। इससे आपको इससे आपको बच के रहने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। चलिए अब देखते हैं फिर से आपकी इन रेखाओं को। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जातक की आफ्टर मैरिज काफ़ी अच्छी स्थिति, वाइफ ऑल्सो काफ़ी अच्छी स्थिति में, वे भी बहुत ही एजुकेटेड होंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो मंगल के इस पास में तिल है ना, ये थोड़ा सा घातक है। किसी भी तरीके के कहीं भी कोई बिजनेस रिलेशन या कुछ भी ऐसा करते हैं ना, या कुछ भी जैसे कि होता है ना कि टर्म एंड कंडीशन वगैरह, तो कहीं कुछ भी आप नया शुरू करें तो संबंधित नियमों को अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। अगर वे आप नहीं लेंगे तो आपको किसी तरीके के पुलिस मुकदमों से गुजरने की स्थिति आ सकती है। और कभी भी लापरवाही न बरतें। किसी भी ऑफिशियल कार्य में लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो आपके लिए समस्याएं मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसलिए सारा कुछ आँख कान खोल के ही कोई भी काम करे तो आपके लिए बेहतर स्थिति आएगी। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए एक एजुकेशन लाइन है काफ़ी अच्छी, जातक ने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। शनि की तरफ की रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं काफ़ी, धन तो काफ़ी है, लेकिन आपकी उंगलियों की स्थिति है ना, ये थोड़ा सा आप में भरोसे की कमी कर रही है। ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जब भी चली जाती है ना, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ शंका में हमेशा रहता है कि यह सही में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस शंका की स्थिति आप छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्थितियाँ काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो आप एकदम शंका ना करें, जो कर रहे हैं वो करते रहें, आगे बढ़े। बस मैंने जो बताया मंगल की स्थिति के कारण जो भी करे उसे बड़े ध्यान से देख ले, समझ ले। आपकी जितनी महीनता से और जितनी अच्छी तरीके से रेखाएं आई है, और जैसा कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जातक को बहुत ही फायदा करवाने की स्थिति में है। जातक के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ लाभ के योग है। तो इन्हें आप समझें और पहचानें। इसके अलावा आपकी बाएं हथेलियों को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। इन दोनों रेखाओं के मध्य क्रॉस बहुत ही कम देखने को मिलता है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य क्रॉस का क्या मतलब हुआ? व्यक्ति बहुत बार अपनी भावनाओं को, जो भी उनकी फीलिंग है, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। कुछ अच्छी भावना हुई सबके साथ शेयर करते हैं अच्छी बातें, कुछ गलत बातें हुई जो कि उन्हें हर्ट कर रही है तो खुद अपने ही अंदर ढोते रहते हैं। इस स्थिति से आपको निकलने की आवश्यकता है। इस स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। सबके साथ बांटें, दूसरों को भी उनकी गलती का एहसास दिलाएं कि देखिए, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा, वो भी उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे और आपके लिए कभी वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बाईं हाथ की हथेलियाँ बता रही है कि जातक के लिए कितना बुरा दौर था, लेकिन दाईं हाथ की हथेलियाँ बताती है कि जातक ने अपने कर्म के आधार पे अपनी खराब स्थिति को अच्छी स्थिति में तब्दील कर दिया है। नहीं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही विपरीत थी, लेकिन जातक ने उसे अपने पक्ष में यूज किया है। इसके अलावा भाग्य रेखा यहाँ पर देखिए नीचे से आ रही है और उस पर बन रही त्रिभुज की आपकी आकृति काफ़ी कुछ बयां कर रही है। ये आपको सब कुछ विपुल धन, वैभव, यश, मान की प्राप्ति करवाएगी। सब कुछ की आपको प्राप्ति होगी। ये बहुत ही गुड साइन और अच्छी स्थिति है। इसके अलावा नीचे की रेखाओं में देखें तो आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आके दो मुखी हो चुकी है। ये बता रही है कि दो तरह के विचारों के बीच आप फंसने वाले थे, लेकिन आप उससे बच गए, खुद को अलग कर लिया, अच्छा है। स्वास्थ्य रेखा की यहाँ पर भी टूटी हुई है। शुरुआत में जॉब संबंधी दिक्कत, यहाँ पे रेखाएं बता रही है विदेश यात्रा के भी योग है, लेकिन जातक विदेश में बस नहीं पाएंगे, वहाँ रहेंगे नहीं। जातक वापस आएंगे भारत में ही, मतलब जहाँ के भी हैं वहाँ ही वे ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। बाहर जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद वे उससे कुछ लाभ की स्थिति, वहाँ पे रहने वगैरह की स्थिति नहीं है। जब भी वो बिजनेस वगैरह कुछ भी सेटल करेंगे, इंडिया ही उनके लिए प्रेफर करेगा और यहीं वे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।
इसके अलावा बात की जाए अनुमानित उम्र की, तो आपकी अनुमानित उम्र 70 प्लस है। आपकी नीचे की रेखाओं से भी देख लें, मणिबंध की रेखाओं में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन गुरु पर्वत, शनि पर्वत, इसके अलावा आपकी ये जीवन रेखा ये साफ तौर पे बता रही है कि जातक का 60 प्लस लाइफ है और आगे कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में रुकावटें बदस्तूर जारी रहेंगी। आपके स्वास्थ्य में रुकावटें बदस्तूर जारी रहेंगी, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। समय समय पर जांच वगैरह करवाते रहें। आप में रक्त विकार आएगा। इसके अलावा हड्डी से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, धड़ से ऊपर के संबंधित भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके उपरांत आपकी और सारी रेखाओं को तो हमने देख ही लिया है, कोई बच गई हो तो उसे भी देख ले। ठीक है, ये दाहिने हाथ की रेखा है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए शनि पे नीचे से मोटी होकर ऊपर जाती हुई, ऊपर जाके 2-3 त्रिमुख में होती हुई विपुल धन वैभव का लाभ। आप कुछ भी करेंगे त्रिगुणात्मक फल आपको मिलने जा रहा है। त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति होना बहुत ही कम स्थितियों में होता है, तो आपको ऐसे त्रिगुणात्मक फल की उपस्थिति उत्पन्न हो रही है। बुध की दशा अच्छी है। आप बिजनेस वगैरह कुछ भी नया मन में कुछ भी आइडिया हो उस पर काम करें, आपको उसमें लाभ के मौके मिलने वाले हैं। गुरु की यहाँ की दशा थोड़ी सी अलाइनिंग मैंने पहले नहीं देखी थी, ये थोड़ी सी विपरीत है, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ से आती लाइनें व्यक्ति के कर्म को दर्शा रही है, व्यक्ति की मनसा को दर्शा रही है कि व्यक्ति कितना भला मानसिकता का व्यक्ति है। आध्यात्म के प्रति भी उसकी काफ़ी रुचि है और इन सब क्षेत्रों में भविष्य में जातक का झुकाव और भी बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो यवल रेखा है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, इसके लिए आपने रेमेडी लेने की आवश्यकता है, तो इससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए बच जाएंगे क्योंकि इसके जब आप एंटीडोज इसका जो भी होता है, जैसे कि आप मेडिसिन लेते हो तो एंटीडोज कहा जाता है, उसी तरीके से जब आप हाथ की लकीरें हम देखते हैं तो इसमें जो ग्रह की कुछ स्थितियां अच्छी अवस्था में नहीं होती हैं तो उसके अनुसार रेमेडी होता है और उसके अनुसार आप उसके जो फल हैं उसे बहुत कम से कम कर पाते हैं। तो इसके बारे में भी रेमेडी है, उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। सूर्य रेखा आपकी नीचे से आई थी, यहाँ से कट के शुरुआती जीवन के कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी और उससे जुड़े स्ट्रगल को बता रही है कि जातक ने कैसे स्ट्रगल करा था। कई बार नौकरी मिलने में इधर मिली उधर मिली, 2 छोरा 3 छोरा, कैसे कैसे करके सही जगह पे सेटल हुए। तो ये सब स्थितियाँ थोड़ी सी आपको इस तरीके की स्थितियों को बता रही है। ये त्रिभुज यहाँ तक अगर बन जाए तो आपके लिए और भी बेहतर है। तो यही था आपका भागफल। कोई सवाल हो तो निश्चित पूछें। धन्यवाद।